दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव हो गया है। पहले उम्मीद बंधी थी कि दिल्ली का टिकरी बॉर्डर खुलने वाला है, लेकिन कल रात को टिकरी बॉर्डर खुलने की उम्मीद धूमिल हो गई। किसानों ने दिल्ली पुलिस के सामने सड़क पर बैठकर ये कह दिया कि अभी रात के वक्त रास्ता नहीं खुलेगा। रात के वक्त ही नहीं, दिन के वक्त भी फिलहाल किसान रास्ता खोलने को तैयार नहीं है। किसानों के कुछ सवाल हैं। किसानों के सवाल है कि सड़क पर वो बैठे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जब व्हीकल्स इस सड़क से गुजरेंगे तो सड़क पर बैठे किसानों के ऊपर कोई व्हीकल ना चढ़े, इसकी गारंटी कौन लेगा? तमाम सवाल हैं जो कल बैठक में भी उठे थे, लेकिन अब संयुक्त मोर्चा ये फैसला लेगा कि ये रास्ते खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, हम आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरों में। अब ये देखिए, पहले आप पुरानी तस्वीर देखिए जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए थे। इस तरह के बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक के बैरिकेड रात के वक्त भी लगे थे, कल भी लगे थे, लेकिन रात के वक्त दिल्ली पुलिस ने जैसा कि पहले से कहा था कि रास्ता खुलने जा रहा है, वो बैरिकेड यहां से हटा दिए। जैसे ही वो बैरिकेड रात के वक्त हटने लगे, किसान इस बैरिकेड के सामने बैठ गए। ये आप मिट्टी देख रहे हैं, ये दोनों बड़े बड़े ब्लॉक के बीच में है। और उसके बाद किसान जब यहाँ पर बैठे तो ये बड़े बड़े लोहे के बैरिकेड यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र बैठे हुए हैं। दरअसल पहले किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर दखल दिया और उसके बाद उद्योगपति जो बहादुरगढ़ की संस्था है BCCI, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी रास्ते खोलने को लेकर याचिका दायर की, जिस पर दिल्ली पुलिस को भी पार्टी बनाया गया। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के बीच सबसे बड़ा अहम बिंदु था, जो आम आदमी भी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि रास्ते खुलें, लेकिन रास्ते खुलते खुलते बंद हो गए हैं। कुछ युवा साथी हैं जिनके सीने पर भारतीय किसान यूनियन का बल्ला लगा है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर खुलता हुआ रास्ता क्यों बंद हो गया। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने रास्ता खोला, रात के टाइम खोला। अगर संयुक्त किसान मोर्चे के बगैर फैसला अगर रास्ता खोलेंगे तो हम खोलने नहीं देंगे। और अगर रास्ता खोलना होता इनको, प्रशासन को या सरकार को, दिन के समय संयुक्त किसान मोर्चे से बात करके आप रास्ता खोले, हम थोड़ी ना मना करें। लगातार 11 महीनों से रास्ते बंद थे, क्या हमने बंद की? ये सरकार की एक साजिश है, जो रात के समय में एक टाइम रास्ता खोलना और बिना संयुक्त किसान मोर्चे की परमिशन के बगैर रास्ता खोलना बहुत ही गलत है। लेकिन कल संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं उनके साथ बैठक हुई है जिला प्रशासन की, दिल्ली पुलिस भी बैठी थी, उसमें संयुक्त मोर्चा की तरफ से 5 फुट का रास्ता देने की बात कही गई। तो संयुक्त किसान से मोर्चा की जो बात हुई वो रात के समय एकदम अचानक रास्ता खोलने की बात तो नहीं हुई, लेकिन अचानक एक समय रात को रास्ता खोल दे, वो थोड़ा जहाँ तक देखे तो वो प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, जो रात के समय में रास्ता खोले। देखिए, रात के समय रास्ता खोला, इसके लिए नाराजगी है, और नाराजगी इसलिए भी है कि संयुक्त मोर्चा को विश्वास में नहीं लिया गया। कुछ किसान नेता यहाँ पर हैं जो लगातार टिकरी बॉर्डर की स्टेज मेंटेन करते रहे हैं। आप लगातार टिकरी बॉर्डर की स्टेज मेंटेन करते रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की स्टेज से भी ये कहा गया, और जब सुप्रीम कोर्ट का दखल था तो उस वक्त भी ये कहा गया कि रास्ते किसानों ने नहीं रोके, दिल्ली पुलिस ने रोके हैं। और जब दिल्ली पुलिस रास्ते खोल रही है तो किसान कह रहे हैं कि रास्ते नहीं खुले। बात ऐसे है, मैं BKU राज्यपाल गुरदेव सिंह बोल रहा जी, पंजाब से। ऐसे है, एक कल जो प्रशासन के साथ हमारी कल 3 बजे मीटिंग हुई थी, और प्रशासन को भरोसे में प्रशासन ने एक दिया था कि जो भी हम, जैसे पहले वो लखीमपुर में कुचल दिए आदमी, अभी कल परसों 3 बीबी कुचल दिया, 3 फट्टड़ हो गया, 4 उससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसी चीज़ को देखते हुए किसानों ने सभी ने फैसला किया था, जो साड़ी संयुक्त मोर्चा है उसका 6 तारीख को मीटिंग है, जो 6 तारीख को मीटिंग में जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा उसको हम अनबिन लागू करेंगे। इसीलिए कल प्रशासन से हमने बात किया था कि उतनी देर इसको रोकना पड़ेगा, और प्रशासन ने बोला भी जो यहीं रास्ते में इधर उधर के आदमी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं उसको परेशानी आ रही है। उसीलिए रात ये साढ़े प्रधानों ने इसके साथ बातचीत की थी, सुबह 10 बजे मीटिंग करेंगे। मीटिंग में फैसला करके जो हो सका तो 5 फुट का रास्ता जो खोल देंगे, और जो एम्बुलेंस आएगी उसको निकाला जाएगा। जब पैदल जा रहा है, जो यात्री जा रहा है, यहीं फैक्ट्रियों वाला नौकरी काम करता है, उसको परेशानी उधर से आती है, उसको सीधा और मोटरसाइकिल वाले को निकाला जाएगा 6 तारीख तक। उससे बाद जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा उसको अनबिन लागू किया जाएगा। और प्रशासन ने ये सभी को, जैसे औरंगजेब के टाइम
प्रशासन ने गऊ का सौं खा के उससे मुकर गया था और ये प्रशासन कल बात करके आया था 3 बजे कि हम सुबह मीटिंग 10 बजे करके उस तो बाद जो फैसला होएगा रास्ते को खोला जाएगा। और इसने जानबूझ के रात इसको छेड़खानी किया और किसानों ने विरोध करके इसको रोक दिया। अभी लेकिन आप कह रहे हो कि प्रशासन ने जानबूझ के जबरदस्ती की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो फिलहाल तो बैरिकेड ही हटाए थे। आपकी तरफ बैरिकेड लगे हुए थे, खुले कहाँ थे? वो तो हमारे बैरिकेड है ना, वो तो जब वहां तो चले जाएंगे हमारे झंडे लगे हुए हैं। जब हमारे झंडे के ऊपर चीज तरह हो तो हमारी पग को हाथ पा गया ना। अभी तो इसने आपका बैरिकेड आया है ना, और इसके जो कल बात दिल्ली का बैरिकेड हटा, उसी पे हंगामा होगा। वो उसी में हंगामा इसको रोका था। भी आज जो 10 बजे बात होएगी उससे बाद इसको हटाया जाएगा। और प्रशासन ने उससे जल्दबाजी करते हुए रात फैसला ले लिया, गलत फैसला लिया इसने। दिल्ली का अगर बैरिकेड हटता है तो आप लोगों के लिए भी तो राहत है, दिल्ली के रास्ते आप लोगों के लिए भी तो खुलने वाले हैं। वो तो अभी अगली बात है ना, वो रणनीति आगे चलेगी, जो संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा वो होगा। तो अब आम आदमी के लिए क्या खबर किसानों की तरफ से? ये तो आप सभी से बात कर रहे हो, जो भी कर रहा है। हम तो ये बोलते हैं पूरा एक 11 महीने कितने ऊपर दिन हो गए हैं। जिस दिन ये बैरिकेड पहले सरकार ने ला के हमको रोका था, हम तो सीधा दिल्ली जा रहे थे, तो सरकार ने यहीं रोक दिया। इसने पाकिस्तान वाला बॉर्डर बना दिया। हम 1 साल के पूरे पीछे हमने तो पूरे घर बना रखे हैं, पूरी रसोई बना रखी है। अभी हमको वहाँ उसको उठाना पुटना औखा है, इसीलिए हम जल्दी आगे जाने वाले नहीं है। जो संयुक्त मोर्चे का फैसला, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इस रास्ते को खोलना चाहते हैं? प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये रास्ता खोलना चाह रहे हैं? वो हम तो ये देखते हैं, जो यही लोग नज़दीक लोग प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ के लोग हमारा साथ दे रखा उसने साल हो गया, उसको परेशानी आती है। उसी लिए प्रशासन से बात करना था भी चलो उसको लंघने वाला रास्ता, मोटरसाइकिल और पैदल वाला छोड़ना था। देखिए, किसान थोड़े से मॉडरेट जरूर हुए थे। किसानों का कहना था कि जो रास्ता मोटरसाइकिल के लिए है, ऑटो के लिए है, एम्बुलेंस के लिए है, वो रास्ता खोलना है। और कल लगभग 5 फुट के रास्ते पर सहमति बन गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर अड़े रहे कि रास्ता 5 फुट का नहीं, कम से कम जो कारें हैं उनके लिए भी किसान मोर्चा रास्ता दे। लेकिन उस बात पर सहमति नहीं बनी और आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब फिर से बातचीत होनी थी। लेकिन उससे पहले ही रात के वक्त जब ये रास्ते खोले गए, जब ये सीमेंटेड बैरिकेड हटाए गए, तो उसके बाद किसानों का गुस्सा उबाल ले गया और किसान ये कहने लगे कि क्यों हटाए जा रहे हैं रात के अंधेरे में बैरिकेड। जब हो गई थी बात, जब प्रशासन से हुई थी बात कि 10 बजे फिर से बैठेंगे और फिर से बैठेंगे, तो फिर ये समाधान रात के वक्त, रात के अंधेरे में क्यों बंद रास्ते खोले जा रहे हैं। इसलिए रात भर विवाद रहा और किसान मोर्चा के नेताओं द्वारा वीडियो मैसेजेस जारी करके ये कहा गया कि आप सब किसानों से अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकरी बॉर्डर पर पहुँचे और बॉर्डर पर पहुंचकर ये कहें कि दिल्ली की जो ये दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती रास्ते खोलना चाहती है, वो रास्ते नहीं खुलेंगे। विकास सिसर हैं जो लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, उनसे ही बात कर रहे थे। विकास जी, रास्ते दिल्ली ने बंद किए थे, अब दिल्ली खोल रही है, तो आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति ये है कि कोई हमारी सुरक्षा की भी तो जिम्मेदारी ले। हम फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं, कल ही यहाँ परसों ही हमारी 3 मातृ शक्ति जो है शहीद होगी और सरकार ने जवाब दे दिया कि वो एक्सीडेंट है। क्या हम यहाँ कुत्ता बिल्लियों की तरह, यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह मारने के लिए बुलाए गए हैं, बैठाए गए हैं? पहले तो हमारी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी ले। उसके बावजूद जो है हम शुरू के दिन से इस बात के लिए सहमत हैं कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी। रास्ते हमने बंद नहीं करे, बंद कर रखे थे सरकार ने। अगर खोलना चाह रही है, हम एम्बुलेंस का अगर रास्ता देना चाह रही है, तो उस एसकेएम की मीटिंग के अंदर फैसला होगा। एसकेएम अगर कहेगा कि रास्ता दिया जाए तो रास्ता देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे सरकार की तरफ से ये आ रहा है प्रशासनिक अधिकारियों का कि 2 व्हीलर का रास्ता किया जा रहा है। आप देखोगे कि कितना 50 फुट से ज़्यादा का रास्ता यहाँ खोल दिया गया 2 व्हीलर के नाम से। 2 व्हीलर निकालना है तो साइड से एक रास्ता भी किया जा सके। हर पहले भी जा रहे हैं, कोई आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी साधन यहाँ आपको रुका हुआ नहीं दिखाई देगा। किसान पहले दिन से इस बात के ऊपर रहा है कि किसी भी तरीके से किसान की वजह से किसी आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन सरकार अपनी खाल बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पाक साफ बनने के लिए प्रशासनिक अधिकारी किसानों को सड़क के ऊपर ये काला जो है पहुँचने वाले हैं, गलती इनकी है। रास्ते इन रोक रखे हैं खोलन का। अभी ये खोल नहीं रहे, ड्रामा कर रहे हैं। अगर रास्ते खोल रहे हैं तो सारे बैरिकेड दोनों साइड के हटवा दो, फिर किसान सोच लेंगे यहाँ जाना है कि नहीं रहना है कि आगे जाना है। सारे के सारे हटवा दो, जो पीछे जो रोक रखे इस साइड से भी हटवाने चाहिए थे, सारी के सारी खाली करवानी चाहिए थे। ये केवल ड्रामा कर रहे हैं कोर्ट में पाक साफ बनने खातिर। और हम तो तैयार हैं आगे जाने खातिर। हमने यहाँ करना भी किया, हम तो शुरू के दिन से दिल्ली जाने खातिर आए थे
और अगर सारे हटवाओंगे, सारे पत्थर जिस दिन हटा दिए जाएंगे उस दिन विचार भी करेगा मोर्चा निश्चित तौर पर। जहाँ कानून बने, जहाँ जो सांसद कल तक बात यही थी कि एक तरफ का रास्ता खोला जाए और इसीलिए बैठक भी हुई थी, डीसी भी बैठे थे, एसपी बैठे थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी बैठे थे। कोई बैठक नहीं हुई वहाँ। मुख्य रूप से जो बैठक के लिए इनवाइट किए गए थे वहाँ मामला था 3 महिलाओं की मौत का। वो किस कसम से हुई, वो लखीमपुर की तरह कोई साजिश तो नहीं थी, इसके ऊपर चर्चा होनी थी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना किसी जांच बैठाए कह दिया कि ये तो एक एक्सीडेंट है। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। 1-2 साथी ने किसी ने कहा होगा तो 2 व्हीलर की बात अगर हुई भी है, अगर आपकी बात को मैं बड़ी करूं, लेकिन यहाँ 2 व्हीलर की जगह नहीं बनाई जा रही, यहाँ तो पूरे ट्रक के ट्रक निकालने का प्रयास हो रहा है। वहाँ बात इस बात के ऊपर चली थी। ज़्यादातर साथियों का ये विचार था कि 6 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद जो फैसला होगा उसके बारे में जो है प्रशासन से चर्चा करी जाएगी। जबकि संयुक्त किसान मोर्चे का तो शुरू के दिन से ये फैसला रहा है। पहले भी कमेटी बनाई थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार ने कमेटी गठित करी थी और उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे ने स्पष्ट संदेश ये दिया था कि हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। हमने बार बार ये कहा कि सरकार अगर बातचीत करना चाह रही है, प्रशासन अगर बातचीत करना चाह रहा है तो 3 कानून वापसी के लिए बातचीत करे, एमएसपी के ऊपर कानून बनाने के लिए बातचीत करे। बाकी जो मुद्दे उठाने का प्रयास किया जा रहा है ये आंदोलन को तोड़ने के लिए और षड्यंत्र रचने के लिए किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम सरकार कुल मिला के अगर बातचीत के रास्ते भी खुल जाएं और सड़क के भी रास्ते खुल जाएं, दोनों रास्ते एक साथ खुलें तो ठीक रहेगा। बिल्कुल अच्छी बात है सर। हम कौन से यहाँ खुश हैं 11 महीने से, सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में यहाँ बैठे हैं। सरकार को प्रयास करना चाहिए बातचीत के जरिए अगर समस्या का समाधान हो जाए। हम खुशी खुशी घर जाने को हैं। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, हम तो त्यौहार बनावांगे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाह रही, इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाह रही। इसलिए इस प्रकार का नहीं चाह रही। अब तो किसान भी तो नहीं चाह रहे रास्ता खुले। किसान तो चाह रहे हैं, किसान पहले दिन से चाह रहे हैं कि ये रास्ता भी खोलना चाह रहे हैं। किसान पहले दिन से रास्ता खुल गया था, सरकार ने बैरिकेड लगाए, कोर्ट ने भी टिप्पणी करी कि सरकार ने रास्ते को बंद कर रखा, पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे, किसान ने कभी बंद नहीं कराया। ये बैरिकेड किसान घर से थोड़ा लेके आया था, ये तो इन्होंने लगाए थे। ये इतने बड़े बड़े पत्थर जो लगा दिए ये तब लगाए जाए हैं जब किसी एक देश का युद्ध दूसरे देश के साथ छिड़ जाओ। ये रास्ते बंद करने का भी कोई तरीका, बैरिकेटिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन आप बड़े बड़े हथियारों जो सलाखों के साथ जो है पत्थर के साथ जो रास्तों को रोकते हैं तो ये ऐसे माहौल बना दिया गया जैसे दूसरे देश की लड़ाई होने वाली है। अब कुल मिला के बंद रास्ते खोलने का जो हिसाब है वो एसकेएम करेगा, रास्ते खुले या ना। बिल्कुल एसकेएम में चर्चा होगी, उसके बाद कोई फैसला होगा उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। अब रास्ते खुलने का फैसला एसकेएम की बैठक में ही होगा और जो टिकरी बॉर्डर पर जो भी हालात हैं, फिलहाल हालात सामान्य हैं। स्थिति तनावपूर्ण रात के वक्त जरूर हुई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड रास्ते में बाधा बने थे वो बैरिकेड हटा लिए हैं और इस वक्त रास्ता खुल सकता है। अगर ये लोहे के बैरिकेड हट जाए, ये थोड़ी सी मिट्टी है रास्ते से, ये हट जाए तो और उस तरफ किसानों के बैरिकेड लोहे के लगे हैं वो खुल जाए, हट जाए तो रास्ता खुल सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है, वर्तमान परिस्थिति ये है कि किसान नहीं चाहते हैं कि इस वक्त यहाँ का दिल्ली का टिकरी बॉर्डर का जो ये रास्ता खुले, क्योंकि किसानों के कुछ सवाल हैं। सवाल ये है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा और इस रास्ते से 2 व्हीलर्स जाएंगे या कारें जाएंगी। अगर व्हीकल का दबाव ज़्यादा बनेगा तो सड़क के किनारे, सड़क के फुटपाथ पर बैठे किसानों की सुरक्षा से समझौता होगा और किसान अपने साथियों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं चाहते। दूसरा, किसान ये भी चाहते हैं कि सड़क के बंद रास्तों के साथ बातचीत के बंद रास्ते भी खोल दिए जाएं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।